नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग पर। और ई पोस्टल कोचिंग पे हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ हर साल प्रमोशन लेते हैं। अगर आप इस साल जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है डेमो और डिटेल्स के लिए, आप लोग जुड़ सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोस्टमैन और मेल गार्ड का है। आप सभी को बता दें, पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो सिलेबस है पिछले साल ही चेंज हुआ है। कुछ चीज़ें एडिशन हुई है, कुछ चीज़ें हटा दी गई है। तो अपडेटेड जो सिलेबस है उसको हम पढ़ेंगे। सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस ही नहीं समझेंगे, सीधा कहीं से बुक मंगवा के पढ़ना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। घर पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको उसको प्रिंट आउट करा के लगा देना है। ठीक है, सिलेबस को आज डिटेल्स में कवर करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कोचिंग में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पेपर 1 की यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है, फिर इसको आपको अच्छे से बना के हम समझा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें तो ये होता है बेसिक पोस्टल नॉलेज का। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का, यानी जीके और पोस्टल दोनों है। 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 यहाँ पे आता है। ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे टोटल। ठीक है, डिपार्टमेंटल के 30 क्वेश्चन आएंगे बेसिक पोस्टल नॉलेज से, तो उसको हम कवर करते हैं। तो देखते हैं पीओ गाइड 1 से क्या क्या आएगा। यहाँ से 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट यानी एमटीएस का जो सिलेबस है सेम यहाँ पे फॉलो होगा। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प, स्टेशनरी, और पैकिंग कैसे करनी है, सील कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, एड्रेस कैसे लिखना है, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग, ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पियन, और ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल क्या होता है, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल क्या होता है, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी एमटीएस का सेम सिलेबस इसमें फॉलो होगा। पोस्टल मैनुअल 5 जो है, वॉल्यूम 5 जो है, उस यहाँ से 7 क्वेश्चन आएंगे जो डेफिनेशन है। यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा एमटीएस में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पार्ट बी में आ जाता है जो जीके का होता है और मैथ्स का होता है। तो इस पर भी सेम सिलेबस है। जीके में आपको इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर और फ्रीडम एंड स्ट्रगल आएगा। इथिक्स और मोरल स्टडी के 10 क्वेश्चन, यानी जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बोर्ड मस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हम अपने कोचिंग में कवर करा देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाता है टोटल 100। ठीक है, तो एमटीएस में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, तो पोस्टमैन में भी पहले फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट पेपर 2 में आ जाते हैं। अब पेपर 2 में क्या अलग है, तो पेपर 2 में भी एक्स्ट्रा आप लोगों को डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एमटीएस में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आपको पोस्टल ऑपरेशन, आप सभी को पता है पोस्टमैन का जो जॉब है एमटीएस से एक लेवल ऊपर है, एक पेमेंट ऊपर भी है। तो पोस्टमैन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस रखा गया है जो कि है ये वाला पार्ट। ठीक है, पेपर 2। तो इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें फिर से आ जाता है आपका पीओ गाइड 1। ठीक है, पीओ गाइड 1 से और एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक पूछेंगे आप लोग को। क्या क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे डिलीवरी ऑफ मेल, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल को रिफ्यूज़ कैसे करना है, मेल की डिलीवरी कैसे करनी है, ई पेमेंट ऑर्डर का पेमेंट कैसे करना है, रीडायरेक्शन क्या होता है, पूर्ण निर्देशन क्या होता है, फिर एड्रेस चेंज करना है तो कैसे करेंगे, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, किसी की मृत्यु हो गई है उसको अगर आर्टिकल भेजना है तो कैसे भेजेंगे, किसके हाथ में पकड़ाएंगे। फिर लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल, कुछ मेल कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिसको डिटेंशन में रखना, निरोध में रखना होता है, कैसे रखेंगे। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरिया, यानी एक डाकिए का क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ से और 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, पीओ गाइड 1 से। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये है आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3। ठीक है, यानी वॉल्यूम 6 पोस्टल मैनुअल का वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 यहाँ से सवाल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पोस्टमैन के ऊपर एक बुक है। इस बुक में पोस्टमैन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आपको पोस्टमैन बनना है, मेल गार्ड बनना है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। इसलिए ये गाइड आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें भी काफ़ी सारी टॉपिक्स आपसे पूछी जाएंगी, 10-15 टॉपिक, जैसे हेड पोस्टमैन कौन होता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, पोस्टल बिजनेस का क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, फॉर्म कौन कौन से पोस्टमैन के पास सप्लाई के लिए होने चाहिए, स्टम्प जो होता है
जो स्टैम्प होता है डाक टिकट, वो कैसे सेल करेगा, क्या क्या सेल करेगा, पोस्टमैन का बुक क्या होता है, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल, यानी एक पोस्टल आर्टिकल में, एक डाक में आप डाक लेख में क्या क्या एड्रेस किस तरह से लिखेंगे, डैमेज आर्टिकल नोटिस करनी होती है। तो ये सारी टॉपिक्स जो है, डिलीवरी कैसे देनी है, पैसे कैसे चार्ज करने हैं कस्टमर से, सारी चीज़ें ये होंगी। ये 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये जब इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को हम हाथ से नोट बना के एकदम आसान भाषा में समझा देंगे और आप लोगों को एक्स्ट्रा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। लिखिए, क्या होता है ना, आप लोग बुक्स मंगा लेते हैं, बुक्स मंगा के उसमें जो बहुत बड़े बड़े उसमें डेफिनेशन वगैरह होते हैं, उससे आप लोग बोर हो जाते हैं और पढ़ना बंद कर देते हैं। इससे अच्छा है जो नोट्स हम देते हैं, जो वीडियो हम बना के देते हैं छोटा छोटा, उसमें आप लोग पढ़िए, आराम से अच्छे स्कोर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और गाइड इसमें आने वाला है, ये है पोस्टल मैनुअल 7, ठीक है। और ये है आपके आरएमएस से रिलेटेड, वॉल्यूम 7 जो होता है आरएमएस, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर आप मेल गार्ड बनेंगे तो आपको रेलवे मेल सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। वैसे तो हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में आप लोगों को कवर कराएंगे, ठीक है। इसमें आ जाता है स्टाम्प्स एंड सील, पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें आती है, डेली रिपोर्ट कैसे तैयार होता है, मेल एब्स्ट्रैक्ट यानी जो मेल डाक सार होता है वो कैसे तैयार होता है, एक्सचेंज ऑफ मेल किस तरह से डाक एक्सचेंज होता है, KHTB क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिट बॉक्स क्या होता है कि ट्रांजिट बैग को कैसे क्लोज करा जाएगा, मेल गार्ड का क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वैन और जो ऑफिस होता है फाइनल ड्यूटी क्या होती है जब पोस्टमैन या जो मेल गार्ड होता है जब पोस्ट ऑफिस या फिर उसके जो ऑफिस है उसको छोड़ देता है, A ऑर्डर और B ऑर्डर क्या होता है। तो बहुत आसान टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया सिलेबस, 100 क्वेश्चन, पहले भी 150 का ही आता था, अब भी 150 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग हटा दिया गया है, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। 150 में से आपको कितना लाना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 प्लस लाना है, 120 प्लस लाना है, अलग अलग सर्कल में अलग अलग होता है, तो आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को कवर करा दी जाएंगी, आपको बस घर बैठे तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिपार्टमेंटल मैथ GK। नेक्स्ट आ जाता है आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, ठीक है। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट सेम होता है जैसे MTS में होता है, 1 घंटे का होगा। इसमें सबसे पहले आप लोग को इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में चेंज करना है, 15 क्वेश्चन दे देंगे इन लोग, फिर लोकल लैंग्वेज से अपने इंग्लिश में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करना है और 15 क्वेश्चन दे देंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेटर राइटिंग का, जो 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है, 3 ऑप्शन देंगे, तीनों में से एक लिखना है आपको, 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। और एक पैराग्राफ आएगा, ऐसे आएगा जो 10 मार्क का होगा, इसमें से एक आप लोग को लिखना है। तो यहाँ से आप लोग क्रैक कर लेंगे। 50 मार्क का होता है, करीब 19-20 के आसपास लाएंगे तो भी क्लियर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है, जो MTS में नहीं होता, ये 15 मिनट का होता है। इसमें आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का होता है और 25 में से 40 जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छा स्कोर लाना होता है, ठीक है। आपको बता दें 15 मिनट का टेस्ट होगा और इसमें आपको 600 से ऊपर की डिप्रेशन यानी टाइप करना होगा, 600 वर्ड से की से ज़्यादा, ठीक है, कोमा वगैरह सब इंक्लूड होता है, यह बहुत आसान होता है। तो ये हो गया आपका MTS का पोस्टमैन का सिलेबस। इससे पहले अगर आपको MTS का सिलेबस देखना है, वो भी यूट्यूब में थोड़ी देर पहले डाला था हमने, वो भी चेक कर लेना आप लोग, सिलेबस सारे अपडेटेड है और यही अब फॉलो होंगे अगले एग्ज़ाम में। सिलेबस को अच्छे से याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, इसको प्रिंट आउट करा लीजिए, ताकि हम लोग जब पढ़ाए आपको कोचिंग में घर बैठे बैठे आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग पहले सिलेबस देखेंगे कि हाँ सही चीज़ें चल रही है कि नहीं, टॉपिक वाइज चल रहा है कि नहीं, फिर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। कोचिंग का नंबर भी एक बार नोट करा देते हैं आपको, ये कोचिंग का नंबर है 8638587698, ठीक है, ये नंबर है कोचिंग का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया हुआ है डेमो के लिए। धन्यवाद।